बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दी कॉन्सेप्ट अकेडमी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम यूनिट 2 सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड एक्सेस कंट्रोल का लेसन 1 एक्सेस कंट्रोल एंड विजिटर मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। एक्सेस रसाई, किसी भी चीज़ तक रसाई, आपकी अभी आप इस लोकेशन तक आए हैं, आपकी एक्सेस हुई है तो आप यहाँ तक आए हैं, आपको रसाई मिली है तो आप आए हैं। एंट्री, हमने लेसन 1 में क्या पढ़ा था? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या चीज़ होती है? पिन कोड्स होते हैं, स्वाइप कार्ड्स होते हैं, जिससे आप पासवर्ड्स होते हैं जो आप मतलब जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपने वो पिन्स ऑथेंटिकेटेड, आप यूज़र हैं, आपके पास पिन्स हैं तो आप ऑथराइज हैं आप आने के लिए। तो हम इसको स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन टू गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंड विजिटर मैनेजमेंट एंड देयर क्रूशियल रोल इन सिक्योरिटी ऑपरेशन। इस यूनिट का क्या मकसद है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक डिटेल में हम समझ सकें एक्सेस कंट्रोल एंड विजिटर मैनेजमेंट और विजिटर्स। अब आप जिस भी प्रीमिसेस में, जिस फैसिलिटी में आप जब सर्व कर रहे होंगे, अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे होंगे, वहाँ पे कुछ वहाँ के स्टाफ होंगे जो आएंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वो उनके लिए एक्सेस कार्ड्स होंगे और पिन्स होंगी, उनको इशूड होंगी। वो जब स्वाइप कर रहे हैं आपके पास सिस्टम में आ रहा होगा, उनकी तस्वीरें आ रही होंगी कि ये शख्स यहाँ से एंटर हो रहा है, उनको आपने एक्सेस ग्रांट कर देनी है कि वो आ जाएं, ठीक है। और कुछ जब विजिटर्स आते हैं तो विजिटर्स के लिए अलग विजिटर का वो अलग केबन्स होते हैं, वहाँ पे उन्होंने पहले कंसल्ट करना है, रिसेप्शंस पे कंसल्ट करना है, ठीक है। रिसेप्शन पे जाने के बाद उनको क्या करना है? विजिटर मैनेजमेंट इसको बोलते हैं कि विजिटर्स को मैनेज कैसे करना है। जो विजिटर्स आ रहे हैं, स्टाफ तो नॉर्मल में, एम्प्लॉयज़ तो नॉर्मल एक सर्कुलेशन में चल रहे होंगे, लेकिन जो विजिटर हैं वो ऐसा ही नहीं है कि वो एंटर होंगे और अपने मतलब मर्ज़ी से वो बिल्डिंग के अंदर वो घूमना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हम इसको स्टडी करते हैं। एक्सेस कंट्रोल एंड विजिटर मैनेजमेंट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए एक्सेस कंट्रोल और विजिटर मैनेजमेंट, ये दोनों की बहुत ही अहमियत है, ज़रूरी है। इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, टाइप्स, प्रोसेसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड विजिटर मैनेजमेंट। ये हमारे लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है कि इसकी अहमियत क्या है, कौन सी इकसाम है, किन किन प्रोसेसेस से गुज़र के एक्सेस जो है वो मिलती है, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, और जो मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंडस्ट्री में चलती आ रही हैं, बिल्कुल, फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड विजिटर मैनेजमेंट। इफेक्टिव एक्सेस कंट्रोल एंड विजिटर मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट अ सेफर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। इससे क्या होगा? विजिटर मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल जब आपका इफेक्टिव होगा, मुअस्सर होगा, तो उससे आप एक एनवायरनमेंट, ऐसा एक महफूज एनवायरनमेंट सबके लिए बना सकेंगे। पार्ट 1 इसमें हमारा एक्सेस कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल को हम समझते हैं, एक्सेस कंट्रोल इज़ अ फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बुनियादी अनासर में से एक आंसर क्या है? एक्सेस कंट्रोल है कि आप रसाई को जो है वो कंट्रोल करें, जिस शख्स की जिस जगह तक रसाई है, जहाँ तक उसने पहुँचना है, वो कंट्रोल्ड हो। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग हु कैन एक्सेस स्पेसिफिक एरियाज और रिसोर्सेज विद इन अ फैसिलिटी। एक फैसिलिटी, एक बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे आप अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, मैनेज करना है कि कौन किन एरियाज़ तक, किन रिसोर्सेज तक किसको रसाई है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल हेल्प्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्री, एंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एक्सेस कंट्रोल से क्या हो जाता है? अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं होती। जिसके पास अब स्वाइप कार्ड नहीं होगा, की कार्ड नहीं होगा, तो वो एंटर नहीं हो सकता। तो इससे अनऑथराइज्ड एंट्री रुक जाएगी और उससे आपकी बिल्डिंग की सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है? यकीनी बन जाएगी। अब हम टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल पढ़ते हैं। एक्सेस कंट्रोल की कुछ टाइप्स हैं। एक्सेस कंट्रोल्स कम इन वेरियस फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। की कार्ड सिस्टम्स। की कार्ड सिस्टम क्या है? कॉमनली यूज्ड इन ऑफिसेज एंड बिल्डिंग्स। एग्जांपल स्वाइप कार्ड, एक्सेस टू एन ऑफिस। की कार्ड्स, जैसे आपका आईडी कार्ड है, इसी तरीके से आपके पास की कार्ड्स होते हैं, कीज़ होती हैं। जैसे अभी मतलब चाबी आप हर एक शख्स के लिए अलग से, जो ट्रेडिशनल लॉक है और वो जो उसकी कीज़ हैं वो नहीं हो सकती, ठीक है। आपके जो है ना कंप्यूटर जनरेटेड जो है कीज़ होती हैं, कार्ड्स होते हैं, और उनसे क्या है, आप एक्सेस को
यकीनी बना लेते हैं। जिन लोगों को के पास जिस जगह की एक्सेस आपने देनी है, ग्रांट करनी है, उनको वो कार्ड आप प्रोवाइड कर देंगे। बायोमेट्रिक रिकग्निशन में यूजेस यूनिक फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स फॉर एक्सेस, एग्जांपल फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन। अब कुछ जगहों पे एक तो वो स्वाइप कार्ड, हमने की कार्ड्स का हमने देख लिया कि कार्ड्स जो होते हैं उनसे आपने एंट्री की। दूसरा फिंगरप्रिंट, आपका जो फिंगरप्रिंट है बायोमेट्रिक है, ये आपका जब स्कैन होगा तो वो आपके पास सिस्टम में डिटेल आ जाएंगी। जो एम्प्लॉई आ रहे हैं उन्होंने अपना फिंगरप्रिंट स्कैन किया, उनको एक्सेस ग्रांट हो गई, वो अंदर दाखिल हो गए। इसी तरह रेटिना, आँख की डिवाइसेस होती हैं जो आँख के आपके रेटिना को स्कैन करती हैं। फेशियल रिकग्निशन, आपका जैसे मोबाइल्स पे भी आपने देखा होगा कि फेशियल रिकग्निशन होता है जो आपका फेस को वो डिटेक्ट करके और वो अनलॉक हो जाता है। इसी तरीके से वही टेक्नोलॉजी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेसिकली ये यूज़ हो रही हैं अभी सिक्योरिटी में। थर्ड है पिन कोड्स एंड पासवर्ड्स। इसके अलावा पिन कोड्स एंड पासवर्ड्स, जैसे बायोमेट्रिक है उसी के साथ पिन कोड का भी ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज आप जैसे मोबाइल में या तो फेशियल रिकग्निशन लगा लेते हैं या फिर पिन कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, या पासवर्ड भी कोई यूज़ कर सकते हैं। पिन कोड 4567 जैसे है, और पासवर्ड में कोई आपने कोई नाम रख लिया, कोई चीज़ ऐसी रख ली। सिक्योरिटी गेट्स एंड टर्नस्टाइल्स, फिजिकल बैरियर्स टू कंट्रोल एंट्री, एग्जाम्पल टर्नस्टाइल एट अ सबवे स्टेशन। अब ये चीज़ें तो हैं, इसके अलावा फिज़िकल बैरियर्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने मेट्रो स्टेशन में अगर आपका विज़िट हुआ हो तो मेट्रो स्टेशन में जब आप टोकन लेते हैं, जो टिकट लेते हैं आप, जब टिकट आप इंसर्ट करते हैं और वो जो टर्नस्टाइल है वो घूमता है, और आप फिर, क्योंकि आपको एक्सेस कब ग्रांट की गई, जब आपके पास वो उसके अंदर वो जो था। इसी तरह वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे जो लोग खड़े होते हैं उनके पास कार्ड्स होते हैं, वो उसी पे टर्नस्टाइल पे कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो वहाँ से एक्सेस वो उसको जो है क्रॉस कर लेते हैं, वो मूव हो जाता है। तो ये भी एक जो है ना एक्सेस की वो है, मतलब जिसके पास कार्ड नहीं है या वो टोकन नहीं है तो वो वहाँ से नहीं गुजर सकता। तो इससे क्या हुआ, आपने एक्सेस को कंट्रोल कर लिया, आपने जो है ना इसको यकीनी बना लिया। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आप अपने एरिया को, प्रेमिसेस को सिक्योर रख सकेंगे, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगी। एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, हाउ एक्सेस कंट्रोल वर्क्स, वेरीफाइंग आइडेंटिटीज़। अब जब कार्ड स्वाइप होता है या फिर पिन कोड एंटर होता है या रेटिना स्कैन होता है या फेशियल रिकग्निशन होता है, तो वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली आइडेंटिटी वेरीफाई हो रही होती है। लेट्स सपोज आप सिस्टम पे बैठे हुए हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं एंट्रेंस गेट से कौन कौन कार्ड स्वाइप करके एंटर हो रहा है। आप जो कार्ड स्वाइप होगा आपके पास सिस्टम पे उनकी डाटा पिक्चर आएगी, रिकॉर्ड आएगा, कौन से ये ऑफिस में किस डेजिग्नेशन पे, ये मतलब सारी डिटेल्स आपके पास आ रही होंगी। इसी तरह कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अगर एक्सेस करता है, लेट्स सपोज उसके पास कोई कार्ड भी है और आपने डिटेक्ट कर लिया है कि उसके पास कार्ड तो डिफरेंट पर्सन का है, लेकिन वो जो फेशियल रिकग्निशन और वो जो बाकी चीज़ें हैं उसकी वो डिफरेंट हैं, तो आपने वहाँ पे उसको क्या कर लेना है, रोक लेना है। ठीक है, तो वेरीफाई आइडेंटिटीज़, एक्सेस कंट्रोल से क्या होता है, आइडेंटिटीज़ वेरीफाई होती हैं। चेकिंग आईडी कार्ड्स, फिंगरप्रिंट्स और पिन कोड्स। डिटर्मिनिंग एक्सेस अथराइजेशन, आर दे अलाउड टू एंटर दिस एरिया। जैसे अभी हमने वही बात की है कि आपने डिटर्मिन करना है, आपने देखना है कि क्या ये जो लोग आ रहे हैं ये अथराइज्ड हैं। जैसे वही अभी कार्ड वाला हमने केस डिस्कस किया कि किसी और शख्स का कोई कार्ड अगर स्वाइप करके आ रहा है या उसका पिन कोड इंसर्ट करके आ रहा है, लेकिन आपके पास वो आप जो डाटा में और आप जो वहाँ पे फिज़िकल आपकी प्रेजेंस होगी उससे भी आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रांटिंग और डिनाइंग एक्सेस, अलाउइंग और प्रिवेंटिंग एंट्री बेस्ड ऑन अथराइजेशन। अब जब आपने देख लिया कि जो अथराइज्ड हैं, जिनको मतलब उस जगह की रसाई जिनके लिए अथराइज्ड है वो आ सकते हैं, तो आपने उनको मतलब अथराइज़ कर देना है। और जिसको डिनाई करना है, इन केस जैसे कोई इलीगल आना चाह रहा है किसी का कार्ड या किसी का पिन स्वाइप करके या पिन इंसर्ट करके, तो आपने क्या कर देना है, प्रिवेंट कर देना है, रोक लेना है उसको। तो बेस्ड ऑन अथराइजेशन ही नहीं है उनके पास, तो फिर आपने उनको डिनाई कर देनी है एक्सेस। अब एक हाँ, ग्रांट करना, अलाउ करना एंड डिनाई, रोकना। एक्सेस कंट्रोल इन प्रैक्टिस, कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं। इमेजिन यू आर अ सिक्योरिटी ऑफिसर एट अ टेक कंपनी, एन एम्प्लॉय स्वाइप्स देयर
key card to access a secure server room. You must verify their authorization before granting access. अब आप एक कंपनी में आप अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और एक एम्प्लॉई हैं जो स्वाइप करते हैं कार्ड सिक्योर सर्वर रूम में। सिक्योर सर्वर रूम मतलब मेन सर्वर है, वहाँ पे बाकी सिस्टम्स लगे हुए हैं, डाटा है उस कंपनी का, और वहाँ पे जब वो स्वाइप करते हैं आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी कि ये कौन शख्स जो है ना ये यहाँ से भी इस सर्वर रूम में जा रहा है। तो वो आपने मतलब उसको मैच कर लेना है कि ये अथराइज्ड है। इन केस वो अथराइज्ड है तो आपने एक्सेस ग्रांट कर देनी है, अलाउ कर देनी है। इन केस वो अथराइज्ड नहीं है तो आपने क्या कर देना है, डिनाई कर देना है, उनको रोक लेना है। ठीक है, ये एक्सेस कार्ड का एक्सेस कंट्रोल समझ गए हैं आप। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है विजिटर मैनेजमेंट। अब वो तो एम्प्लॉयज़ के केस में और जिनके पास अथराइजेशन है, कार्ड्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, जिनके पास बायोमेट्रिक्स है, पिन्स हैं, पासवर्ड्स हैं, ये तो उन लोगों के लिए था। अब विजिटर्स, इन केस जिस बिल्डिंग में जिस फैसिलिटी में आप सर्व कर रहे हैं वहाँ पे विजिटर्स का भी आना जाना होगा। तो विजिटर्स के केस में हमने कैसी चीज़ें डील करनी है हम वो स्टडी करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ विजिटर मैनेजमेंट। विजिटर मैनेजमेंट, विजिटर्स को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, क्या अहमियत है। विजिटर कैन पोज सिक्योरिटी रिस्क इफ़ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली। मतलब किसी किस्म का भी सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। एक विजिटर आता है, वो अपनी मर्ज़ी से आगे किसी भी लोकेशन पे जाकर कुछ भी अगर वहाँ से कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाती है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हैं, तो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है वो आपकी बिल्डिंग के लिए किसी भी फॉर्म में जो विजिटर है। अगर आप उसको मैनेज करके प्रॉपर जब उसको अलाउ करेंगे तो वो रिस्क क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा, प्रोसेस से आ जाएगा। विजिटर मैनेजमेंट इंश्योर्स द सेफ्टी एंड ऑर्डरलीनेस ऑफ अ फैसिलिटी। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने उस फैसिलिटी में जिस बिल्डिंग में आप हैं वहाँ पे बना रखा है, तो उससे क्या होगा, आपकी बिल्डिंग की सेफ्टी भी बरकरार रहेगी और ऑर्डरलीनेस मतलब अपने ऑर्डर पे सिस्टम चलता रहेगा बगैर किसी डिसरप्शन के, कोई परेशानी नहीं होगी। की कंपोनेंट्स ऑफ विजिटर मैनेजमेंट। विजिटर मैनेजमेंट के की कंपोनेंट्स हम देखते हैं। ग्रीटिंग एंड रजिस्टरिंग विजिटर्स। सबसे पहले आपने उनको वेलकम करना है। इनकेस आपकी ड्यूटी ऐसी पोजीशन पे, ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे आपने विजिटर्स को एंटरटेन करना है, तो आपने क्या करना है, जब आपके पास विजिटर आएंगे आपने उनको ग्रीट करना है, वेलकम करना है एक अच्छे अंदाज में, पोलाइट मैनर में, स्माइल के साथ। एंड रजिस्टरिंग विजिटर्स, और उनको रजिस्टर करना है, उनके क्रेडेंशियल्स लेने हैं, उनका नाम, आईडी कार्ड नंबर, उनका पर्पस ऑफ विजिट। वेरीफाइंग द पर्पस ऑफ देयर विजिट। आपने वेरीफाई करना है कि उनका मकसद क्या है विजिट करने का। वो आपको बता देंगे कि वो XYZ ऑफिस में फ़लाँ शख्स से जो है ना वो मिलने का उनका मकसद है। फिर आपने उस चीज़ को क्रॉस वो कर देना है, क्रॉस मैच कर लेना है, वहाँ से चेक कर लेना है कि उनकी अपॉइंटमेंट है, तो फिर वो फर्दर वो प्रोसेस हम स्टडी करेंगे। इशूइंग विजिटर बैजेस और पासेस। विजिटर्स को आपने बैज, इन केस आपके पास वहाँ पे बैज हैं, बैज नंबर होगा, लेट्स सपोज 0124 एक नंबर है बैज का, आपने वो 0124 जो एंट्री आप सिस्टम में या रजिस्टर में एंट्री जब कर रहे होंगे, उनका नाम, उनका आईडी कार्ड नंबर, उनका मोबाइल नंबर विजिटर का, उसके साथ पर्पस ऑफ विजिट, किन से मिलना है, वो सारी डिटेल्स देने के बाद वो जो कार्ड आप विजिटर पास इशू कर रहे हैं उसका नंबर भी उसमें आपने, टाइम इन जिस टाइम पे वो आए हैं, टाइम आउट जब वो जाएंगे, तो ये सारा एक डिटेल्ड आपके पास रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपके पास चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आपने उनको विजिटर कार्ड इशू कर दिया या विजिटर पास इशू कर दिया, वो डिपेंड करता है आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है। मॉनिटरिंग विजिटर मूवमेंट्स विद इन दी प्रेमिसेस। अब जब विजिटर आ गए हैं आपके प्रेमिसेस में आ गए, आपने उनको पास भी इशू कर दिया, ठीक है, आपने उनकी सारी डिटेल्स दे ली, आपने उनको या तो एट टाइम्स एस्कॉर्ट करना पड़ता है, आपने उनको लीड करके लेके जाना होता है, या किसी के साथ उसको प्रोटोकॉल से हट के एक चीज़ है कि आपने उनको मतलब उनको अब आपकी बिल्डिंग्स के लेट्स सपोज डिफरेंट फ्लोर्स हैं, उनको मालूम नहीं है कि किस फ्लोर किस लोकेशन पे कौन सा ऑफिस है, तो वो आपने क्या करना है, विजिटर हैं क्योंकि मेहमान है, गेस्ट, एज अ गेस्ट उनको ट्रीट करना है, तो आपने आपकी अगर पोजीशन वहीं पे आपने बैठे हुए आपका काम है, तो कोई ना कोई मतलब वहाँ पे आपके बाकी सिक्योरिटी के स्टाफ होंगे जिनके साथ आपने उनको भिजवाना है कि वो एस्कॉर्ट करके उनको ले जाएं और उस लोकेशन तक छोड़ आएँ। क्योंकि देखें हमने यहाँ पे क्या देखा है, मॉनिटरिंग विजिटर मूवमेंट विद इन द प्रेमिसेस। अब आपका जैसे सिक्योर सर्वर रूम है, और भी काफ़ी चीज़ें होंगी सिक्योर,
तो लेट्स सपोज वो विजिटर किसी और पर्पज़ से आया हुआ है, ठीक है, आपने उसको यहाँ से तो भेज दिया, थर्ड फ्लोर पे जाके वो किस ऑफिस में घुसता है और वहाँ पे वो क्या करता है, तो हमने बेसिकली चीज़ यही रोकनी है, हमने कंपनी को सिक्योर रखना है। एक तो चीज़ ये होगी एस्कॉर्ट करके, सेकेंडली उनको मालूम है कि उन्होंने किस लोकेशन पे कहाँ पे जाना है, ठीक है। फिर आपने सीसीटीवी, मतलब आपके अपने स्टाफ एम्प्लॉयज़, वो तो एक नॉर्मल रूटीन की सर्विलेंस और वो सारी चीज़ चल रही है, लेकिन विजिटर के केस में थोड़ा विजिलेंट हो जाना है कि वो अपना मतलब प्रॉपर जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आया है वो वहीं जाए। उसमें आपने मॉनिटरिंग विजिटर मूवमेंट विद इन द प्रेमिसेस के अंदर जब वो मूव कर रहा है तो उस पर नज़र रखनी है आपने, क्योंकि आपने यहाँ से तो सारा डाटा और सारी चीज़ें ले ली हैं, लेकिन अंदर बिल्डिंग के अंदर वो किस कार्रवाई में वो मुलविस हो जाए, वो तो अभी तक आपको पोटेंशियल थ्रेट तो रहता है, तो पोटेंशियल थ्रेट को काउंटर करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग करनी है। विजिटर मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, इमेजिन यू आर द रिसेप्शनिस्ट एट अ कॉर्पोरेट ऑफिस, एक बिजनेस ऑफिस है, उसके अंदर आप रिसेप्शन पे ड्यूटीज़ कर रहे हैं। अ विजिटर अराइव्स फॉर अ मीटिंग, एक विजिटर आता है किसी से, उसका मीटिंग का पर्पज़ है, मिलना है उसने किसी से। यू नीड टू रजिस्टर देम, आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है उनको, आपने उनकी एंट्री लेनी है, नाम, आईडी कार्ड नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका टाइम इन टाइम आउट, पर्पज़ ऑफ विजिट, किन से मिलना है, कौन से ऑफिस में जो है, उनका नाम, उनका जो है डिटेल्स भी आपने सारी करने के बाद यू नीड टू रजिस्टर देम, कन्फर्म देयर अपॉइंटमेंट, आपने फिर वहाँ से कन्फर्म भी करना है कि ये शख्स आए हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो इनको क्या हम अलाउ करें। मतलब आप जब तक जिनसे वो अपॉइंटमेंट का कह के आपके पास आए हैं तो आपने वहाँ से भी क्रॉस में कंफर्म करना है, कम्युनिकेट करना है, कंफर्म देयर अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है तो आपने फिर फर्दर नेक्स्ट एंड इशू अ विजिटर बैज, और उसके बाद क्या कर देना है, विजिटर बैज या विजिटर पास आपने इशू कर देना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, अब इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हो सकती हैं, किस किस तरीके से हम विजिटर एक्सेस कंट्रोल और विजिटर मैनेजमेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेस हम देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, चेकिंग आईडीज़ चेक हो रही हैं, सिस्टम पे भी चेक हो रही हैं, वहाँ पे वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी चेक कर रहे हैं, की कार्ड्स और बायोमेट्रिक्स। एस्केलेशन प्रोसीजर्स फॉर डिनाइड एक्सेस, अब जब एक्सेस डिनाई हो गई है तो आपने क्या प्रोसीजर, हमने रिपोर्ट राइटिंग में क्या किया था कि अनऑथराइज्ड पर्सन ने जब आने की कोशिश की तो एक्सेस क्या हो गई, डिनाई हो गई। तो उसके बाद एस्केलेशन प्रोसीजर्स होते हैं। एस्केलेशन प्रोसीजर्स में क्या होता है कि आपने उनको जो है वो उनके पास अप्रोच करना है, उनको वहाँ पे आपने रोकना है, उसके बाद एंगेज करना है, उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन करनी है, उनका पर्पज़ ऑफ विजिट वेरीफाई करना है। इन केस वो फर्स्ट स्टेज में ही वेरीफाई हो जाते हैं, ऑल ओके है, क्लियर है, आपने मतलब नेक्स्ट फेज़ में चले जाना है। इन केस वहाँ नहीं होता फिर लॉ इन्फोर्समेंट को बुलाना है, फिर इंसिडेंट रिपोर्ट आपने वो करनी है, ठीक है, और फिर वो इंसिडेंट रिपोर्ट आपने जो है वो फाइल करनी है। इंसिडेंट रिपोर्ट इस एस्केलेशन प्रोसीजर में क्यों होगी, डिनाइड एक्सेस की सूरत में। इन केस आपके पास एक डाटा मेंटेन होता रहेगा, कल को मतलब आपका जब सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑडिट में जब वो आपकी इंसिडेंट रिपोर्ट आएगी तो उसमें वो मैच होगा कि कितने लोगों ने मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस की कोशिश की है। फिर आप उसमें अपने सिस्टम की इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं कि कौन सी जगह से, पिन से मसला हो रहा है, कार्ड से मसला हो रहा है, कहाँ से हो रहा है कि कोई शख्स अंदर आ रहा है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट्स क्या करती हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही होती हैं, तो ये प्रैक्टिकल में वो आ जाती है चीज़, तो इसका ये मकसद है, ठीक है। रिपोर्टिंग एनी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, अभी जैसे वही अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया तो वो क्या करना है, आपने रिपोर्ट करना है। विजिटर मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, थॉरली चेकिंग विजिटर क्रेडेंशियल्स, मतलब उनकी जो बायोडाटा वो बता रहे हैं, अपना जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, वो आपने तसल्ली से थॉरली चेक करना है। जैसे आईडी कार्ड नंबर आप पूछ रहे हैं तो आप उनका आईडी कार्ड फिजिकली आप अपने हाथ में रख के उसके ऊपर से आपने वो खुद नोट डाउन करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप हाँ किसी और का भी आपने वो पिक्चर भी मैच कर लेनी है। तो ये क्या होता है, थॉरली चेकिंग विजिटर्स क्रेडेंशियल्स, मतलब इन डिटेल आपने चेक करना है। मेंटेनिंग अ विजिटर लॉग वो सिस्टम में बना रहे हैं या आप मैनुअल रजिस्टर पे बना रहे हैं, जिस भी तरीके से वो विजिटर लॉग बनाना है, जैसे नाम, उनका आईडी कार्ड नंबर, उनका पर्पस ऑफ विजिट, टाइम इन टाइम आउट, और उनका जो है ना अपॉइंटमेंट जिनके साथ है उनका नाम, जिस डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है।
एस्कॉर्टिंग विजिटर्स व्हेन नेसेसरी, अभी हमने जैसे पहले बात की थी, व्हेन नेसेसरी, जब आप ज़रूरत समझेंगे तो उनको आपने लीड करना है, उनको उस मुकाम तक विजिटर को लेके जाना है। लेट्स सपोज आपके जो जिस एरिया में वो जाना चाह रहे हैं, बीच के रास्ते में कोई ऐसी आपकी ऑफिसेज हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ से आप सोच रहे हैं कि वो कहीं मिस गाइड हो गए, किसी ऐसी लोकेशन में जा सकते हैं जहाँ पे लेट्स सपोज मीटिंग चल रही है, ठीक है, एक मतलब सीनियर ऑफिशियल्स की कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पे जा सकते हैं। आपने क्या करना है, उनको लीड करना है, उनके मकाम तक पहुँचाना है। वो आप मतलब किसी भी ज़रिए से वो आपने उस टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो करने होते हैं इन केस ऑफ मतलब अनऑथराइज एक्सेस हो जाए या फिर कोई विजिटर मैनेजमेंट में कोई इशू आ जाए, तो एमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स आपने कौन से बना रखे हैं, क्या अडॉप्ट कर रखे हैं। इन केस कोई अनऑथराइज एक्सेस होती है तो क्या आपका रिस्पांस होगा, ठीक है, वही आपने उसको जो हमने पहले चीज़ की वेरीफाई करना है, उसकी जो वो बातचीत हो रही है वो सारी क्या है, उसके बाद इंसिडेंट रिपोर्ट आ जाएगी, लॉ इन्फोर्समेंट की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी एमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स आपके आ जाएंगे। रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज़, जैसे वही अभी बात कर रहे थे कि एक विजिटर को आपने अलाउ कर दिया जाना, लेकिन बीच के रास्ते में कहीं कोई उसने इंसिडेंट किया या कुछ मशकूक सस्पिशियस एक्टिविटी उसकी थी, वो जैसे सर्वर रूम का हम बात कर रहे थे, एक सर्वर रूम का आप चेक कर रहे हैं कि किसको सिक्योर सर्वर रूम है, तो वो आपके नॉलेज में आ गया कि उस शख्स ने वहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश की है, जाने की कोशिश की है, उसने कार्ड कहीं रखा हुआ था और वो वहाँ से उसने स्वाइप किया है और जो आपने रोक लिया है, तो उसको आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है, अपनी रिटन फॉर्म में ले आना है, और कोऑर्डिनेशन विद लॉ इन्फोर्समेंट। और ये अनऑथराइज एक्सेस या विजिटर मैनेजमेंट के केस में कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाती है तो आपने क्या करना है, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है और वो हैंड ओवर करना है और बाकी जो प्रोसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।